नमस्कार। एशियन सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। संगीत के जगत में बड़ी क्षति हुई, साथ में सुजानगढ़ के लिए भी। राजस्थान रत्न स्वर्गीय केसी जी मालू, जिनका जयपुर में हृदय गति रुक जाने से देहांत हो गया था। ये निश्चित रूप से राजस्थानी संगीत के लिए, राजस्थानी भाषा के लिए बड़ी क्षति कही जा सकती है। सुजानगढ़ में तो उनका योगदान कोई भुला नहीं सकता। 300 बेड के अस्पताल की जो परियोजना है, वो उन्हीं की देन है। पूरे सुजानगढ़ वासियों को इकट्ठा करके एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन आपने किया था। ये सारे काम है जिनके लिए केसी मालू जी को याद किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा, वीणा कैसेट के माध्यम से राजस्थानी गीत संगीत को पूरी दुनिया में पहुंचाने वाले केसी मालू जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आज तेरापंथ भवन में मालू परिवार और तेरापंथ सभा के द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। राजस्थान रत्न स्वर्गीय श्री केसी मालू जी के देहांत के बाद आज स्मृति सभा आयोजित हो रही है।
सभी उपस्थित जिसको सुजानगढ़ जिला चुनाव राजस्थान में हुआ और हमारे पास में ही मालूदास में ही उनका जन्म हुआ था। निधन उनका 13 जुलाई 2026 को। और शैक्षणिक योग्यता उनकी शैक्षणिक योग्यता की बेजोड़ की उस समय में वह अंग्रेजी साहित्य में एमए थे, साहित्य रत्न एमए के समकक्ष जैन सिद्धांत में भी वह रत्न थे। स्थापना एवं संचालन उसमें भी उनकी बहुत अच्छी भागीदारी थी। स्वदेशी संगीत का समर्पित शिष्य संस्था थी। सुर संगम की स्थापना 1977 में स्थापना की। राजस्थानी लोक संगीत की प्रतिष्ठित कंपनी वीणा 1981 में स्थापना की। उनका यहाँ जन्म हुआ, परंतु कुछ समय बाद वह जयपुर सह परिवार चले गए और वहां से उनका संगीतमय जीवन एक अलग ही विचोड़ता रहा। राजस्थानी कला, संगीत, संस्कृति के संरक्षण शोध के लिए प्रतिबद्ध रिसर्च संस्था वीणा कला अकादमी संस्थान की स्थापना एवं कलाग्राम की परिकल्पना उनकी थी। उपलब्धि में हम कहें तो पहले विकल्प एक थे भाई अवतार अकाल 1980 में राजस्थान में अकाल पड़ा था, तो उस समय उन्होंने अकाल राहत के लिए लता मंगेशकर का जयपुर में एक प्रोग्राम किया था और उस समय में 1 करोड़ 1 लाख रुपए तत्कालीन राजस्थान सरकार को उन्होंने डोनेट के रूप में दिए थे। राजस्थान के 125 केंद्रों पर अखिल भारतीय स्तर पर 28 संगीत प्रतियोगिता का आयोजन, सैकड़ों प्रतिमाओं का खोजने का उचित मंच प्रसिद्ध दिलवाने का महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया। राष्ट्रीय प्रसारण एवं राजस्थान दूरदर्शन व ईटीवी पर धारावाहिक का निर्माण भी प्रसारण भी उन्होंने किया। कला, संस्कृति एवं संगीत पर शोध पर बहुरंगी परियोजनाएं उनकी थी। मासिक पत्रिका स्वर सुविधा का 8 वर्षों से निरंतर प्रकाशन उनका था। घूमर के प्रशासन का त्रिपोलिया बाजार जयपुर में सामूहिक प्रदर्शन उन्होंने उनके तत्वाधान में किया गया। सुजानगढ़ में प्रवासियों के बृहद सम्मेलन का आयोजन भी 950 देशी विदेशी प्रतिभाओं का यहाँ सम्मान भी हुआ। उनकी भागीदारी भी यहाँ सुजानगढ़ में हुई। सामाजिक नेतृत्व में वह कुशल थे। उसके साथ वह संगीत का मौसाक के साथ संगीत की यात्रा। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुर संगम संस्थान के वह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अध्यक्ष के बाद वह वीणा में आए और वीणा कला अकादमी के भी वह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। राजस्थान कैसेट निर्माता एसोसिएशन के भी वह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे।
उसके बाद वह उन्होंने अभी वर्तमान में सुखसेम की स्थापना की थी और सुखसेम में भी आज तक उनका ये अध्यक्ष का कार्यकाल रहा। अध्यक्ष व अखिल भारतीय राष्ट्रीय भाषा मान्यता समिति के भी अध्यक्ष थे और सम्मान में भी उनके बारे में कहना चाहूँगा, कल भास्कर में भी था, राष्ट्र पत्रिका में भी था, हमने सबने पढ़ा किया, और भी पत्रिकाओं के माध्यम से हमने पढ़ा भी था कि हमें जानवर वासियों को भी शायद इतना मालूम नहीं था कि इतना उनको सम्मान मिला हुआ है। हमें बहुत गौरव होना चाहिए कि ऐसा प्रतिभावान सरावत हमारे सुजानगढ़ की धरोहर से जन्म हुआ। तीन आचार्यों के ऊपर असीम कृपा थी। आचार्य श्री तुलसीगढ़ी महाप्रिय और महासमण जी की भी उनकी असीम कृपा थी। तो ऐसा हमारा परिवार और उन परिवार में हमें गौरव की बात है कि हमारे सुजानगढ़ में ऐसे रत्न जन्म लिए। तो मैं मेरी भाषा को ज्यादा नहीं जोड़ते हुए विराम देते हुए इस 13 सभा के अध्यक्ष श्रीमान धर्मेंद्र जी चुड़िया ने भी शोक संपन्न मालू परिवार, भाइयों एवं बहनों, सादर जय जय। दुनिया में इंसान जन्म लेता है, जीवन जीता है और एक दिन संसार से अलविदा हो जाता है। जन्म और मृत्यु जीवन की शाश्वत सच्चाई है, इसे कोई नकार नहीं सकता। स्वर्गीय डालमचंद जी मालू के सपुत्र श्रीमान केसी चंद जी मालू का अचानक 13/7/2026 को स्वर्गवास हो गया। बहुत ही सरल स्वभाव के शांत व्यक्ति थे। दिवंगत आत्मा के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ और यही भावना है कि वे अपने जीवन में लक्षित मंजिल को वर्ण करें। ओम अलम। लाडू में विराजित आचार्य प्रवशी महाशरण जी, साथी प्रमुख एवं समस्त धवल सेना से मेरा शत शत वंदन। स्मृति सभा में पधारे सभी महानुभावों से मेरा सादर जय जय। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने केवल एक व्यवसाय नहीं खड़ा किया बल्कि राजस्थानी संस्कृति की अमूल्य धरोहर को जन जन तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य किया। श्रद्धेय केसी चंद जी मालू ने वीणा कैसेट के माध्यम से राजस्थानी लोक गीतों, लोक संगीत और लोक भाषा को नई ऊंचाइयां प्रदान की। उन्होंने उस संस्कृति को स्वर दिया जो गाँव की चौपालों, लोक परंपराओं और जनमानस के आत्मा में बसती है। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं प्रचारित करने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। वे केवल एक संस्थापक नहीं थे बल्कि लोक संगीत के एक समर्पित साधक और संरक्षक थे। पहचान दिलाने वाले वीणा समूह के संस्थापक एवं चेयरमैन तथा राजस्थान रत्न से सम्मानित स्वर्गीय श्री केसी चंद जी मालू को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जन्म और मृत्यु जीवन का शाश्वत नियम है। जो जन्मता है वो इंसान एक दिन, उस इंसान की एक दिन मृत्यु निश्चित है। इस जन्म और मृत्यु के बीच के सफर में जो आदमी ऐसी यादें छोड़कर जाता है उन्हें याद किया जाता है। ऐसे ही सफर तय करने वाले स्वर्गीय केसी चंद जी मालू को केसी चंद जी मालू ने अपना संपूर्ण जीवन राजस्थान लोक गीतों, लोक कलाओं और लोक कलाकारों को समर्पित किया। उनके प्रयासों से राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत विश्व के अनेक देशों तक पहुंची और जब से हम रोए ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जब रोए। विगत 7 दिनों से कुछ ऐसा ही वातावरण न केवल सुजानगढ़ में, अभी तो समग्र राजस्थान में देखने को मिल रहा है। स्मृति शेष राजस्थान रत्न सुजान गौरव परम श्रद्धेय केसी चंद जी मालू को यंग्स क्लब और सुजानगढ़ परिवार की ओर से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह पुण्य आत्मा को चिर शांति प्रदान करे, उन्हें मोक्ष प्रदान करे, समस्त शोक संपत्ति एवं स्नेही जनों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मायेर भाषा राजस्थानीला साचा सपूत
मानजो केसी माधो साहब, आपने बीच में शरीर सुन बोली पर वे अजर अमर है आपकी करनी सुनी। आपने राजस्थानी में कहे भी है कि आपकी उम्र तो 100 साल की हो पर आदमी आपने जीवन काल में अगर अच्छा काम करे तो मेरी कीर्ति ये दुनिया में 1000 साल तक रहे। आप सगळा तो दुनिया उतर जाओ लेकिन केसी माधो साहब दुनिया में जीवता रहेगा। मगा कर मगा काम माने जीवता रखा है। केरल वास्ते तो बहुत कुछ है, मगर वास्ते राजस्थानी भाषा आंदोलन से लगाने का संगीत की बात करा पर मोटा रूप से बड़ा वक्ता भी है। वही बात मगर जन्म लगाता तक मन में बहुत द्वंद सा भी है कि एक यार का व्यक्ति तो जानो समाज में क्षति है, बाकी क्षति पूर्ति कोई बन कर सके। वे मालू परिवार का वे सुधारगढ़ का वे सुक्षेम फाउंडेशन का वे नागरिक परिषद का वे किरेग्रा कोनी का की बात में आप कह कौन सका मैं नहीं रहा वह वृक्ष कदुवर जो देता था छाया और फल। आपके लिए इनका शब्द बनी या मार्गनी इनको सब सोच बनी जगह में मालू साहब की तारीफ कर सकूं। मैं शौक समाज परिवार ने पूरा आनंद परिवार ये दुख की घड़ी में मैं आप लोगों के साथ रहा, मालू परिवार के साथ रहा और भगवान प्रार्थना करा कि मालू साहब को आपके श्री चरणों में स्थान देवे और यहाँ की महान शख्सियत फिर उम्र श्री चरणों प्रणाम। ओम कई तरह के कार्यक्रम किए थे और उनकी सारी भूमिका हमने कभी प्रस्तुत भी की थी, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत अग्रेसिव थे। उनका भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस या किसी लोक दल या किसी के साथ दलों के साथ नहीं था, परंतु राजनेताओं के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध था। स्वर्गीय केसरी जी माधो साहब मैं 25,000 शुभन अर्पित करता हूँ। विश्व से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। माधो साहब उन शख्सियतों में थे जो शख्सियतें चली जाती है पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती है जो कभी मिटाई नहीं जा सकती। ऐसे लोगों की कभी कभी पूर्ति हो नहीं सकी। इनका सबसे बड़ा योगदान पूरे देश प्रदेश विदेश में जो राजस्थान की संस्कृति थी, जो राजस्थान की धरोहर थी, उसको पुनर्जीवित करने का जो इन्होंने काम किया, जो राजस्थानी संगीत था, जो लोकगीत थी, जो लुप्त हो रहे थे, या मैं ये कहूँगा कि समकालीन जो संगीत है, जो समकालीन जो म्यूजिक था, उससे पिछड़ रहा था या एक तो पिछड़ चुका था, पर उन्होंने उस राजस्थान संगीत को मुख्य धारा में अगर किसी ने लाने का काम किया तो स्वर्गीय बाबूजी थे, जिन्होंने बिना ग्रुप बिना कैसेट्स जो उसमें उन्होंने चलाई, जो किया, उसके माध्यम से राजस्थानी संगीत को जो मुख्य लाइमलाइट, चाहे बॉलीवुड संगीत हो चाहे हिंदी म्यूजिक हो, उसके बराबर लाने का काम कर दिया। और ऐसा कोई उत्सव नहीं होता, ऐसा कोई शादी विवाह संगीत का जिसमें कार्यक्रम या कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो और उसमें राजस्थानी संगीत और क्रीड़ा समूह का अगर संगीत नहीं बजाता तो वह अधूरा सा रहता है। तो वो जो जीवित करने का काम उन्होंने किया वो शायद कल्पना से परे है। दूसरा, उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में विशेष तौर से जो अपने जन्मस्थली थी, जो सुजानगढ़, उसके प्रति जो उनका एक जुनून था कि मैं कैसे धरा से उन लोगों को जोड़ूं जो यहाँ से निकले, अपने
अपना पहचान पूरे देश दुनिया में बनाई है, पर कहीं ना कहीं वो यहाँ से कट रहे हैं, उनको कैसे वापस जोड़ें? तो वो जो प्रयास उन्होंने किया प्रवासियों को जोड़ने के लिए, उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया, जैसे बताया जून में 2018 में, और उसके माध्यम से उन्होंने प्रवासियों को जोड़ने का काम किया। उसके बाद लगातार वो प्रवासियों को इस तरह से जोड़ने के लिए उन्होंने उनके लिए यहाँ बगल में एक गेस्ट हाउस बनाने का काम किया कि ताकि वो प्रवास से आए तो उनको रुकने की, रहने की समस्या नहीं हो। तीसरा, उन्होंने यहाँ के लोगों की चिंता करते हुए जिस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया मेडिकल के क्षेत्र में, जो उन्हीं का जुनून था कि उस प्रोजेक्ट को उन्होंने हाथ में ले लिया और एक 250 बेड के अस्पताल की उन्होंने परिकल्पना की, जिसका शिलान्यास करा के, जिसका काम शुरू करा। पर कहीं न कहीं थोड़ी सी कमी रह गई कि अगर वो कुछ समय और अपन लोगों को दे देते, कुछ समय और दे देते, तो शायद जिस परिकल्पना में उन्होंने परिकल्पना की, जो 8 महीने काम में लिया था, वो पूरा कर जाते। पर कहीं न कहीं हम लोगों के लिए चैलेंज छोड़ के गए हैं, तो अपन सबको मिलकर उनके सपनों को पूरा करना होगा। मैं पुनः उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। सदैव हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। आपने जैन धर्म के आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य के प्रति समर्पण व निष्ठा का भाव जीवन भर रहा, जो आपको विरासत में मिला, क्योंकि आपके दादाजी श्री गणेश जी साहब जैन धर्म के संस्थापक अनुव्रती थे तथा उनके पिता श्री दानमचंद जी मालूम जैन धर्म में तत्वज्ञानी के रूप में जाने गए। हमारे बीच में नहीं, लेकिन ये जीवन निरंतर चलता रहता है, इसलिए जीवन और मृत्यु ये सत्य है कि जो व्यक्ति आता है उसे जाना भी पड़ता है। लेकिन यकायक उनका इस तरह से चला जाना हम सब के लिए और सुजानगढ़ के सभी नागरिकों के लिए एक अत्यंत क्षति है और देश दुनिया को इसका आघात लगा है, क्योंकि केस जी मालूम ने हर व्यक्ति के लिए अनेक ऐसे काम किए हैं जिसकी कोई साड़ी नहीं है। सुजानगढ़ के लाल ने वीणा कैसेट के माध्यम से इसके संस्थापक होकर और चेयरमैन की भूमिका निभाते हुए जिस प्रकार से सुजानगढ़ का नाम रोशन किया। जब मुझे ये सूचना मिली कि केस संजय मालूम नहीं रहे, मैं यकायक स्वयं को ये महसूस नहीं कर पाई कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सुजानगढ़ में उन्होंने जिस प्रकार से मेडिकल की जो पूर्ति करने के लिए उन्होंने एक सपना सोचा था कि मैं प्रवासी भाइयों के माध्यम से कैसे सुजानगढ़ की समस्या को दूर करूं, क्योंकि हमारा सुजानगढ़ कई समस्याओं से जूझ रहा है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, उसके लिए उन्होंने सोचा। हम सदैव उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति समर्पित रहेंगे और यही कहना चाहती हूँ कि वो आज शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो काम किए गए थे वो देश दुनिया के साथ में सुजानगढ़ के सभी नागरिक हमेशा याद रखेंगे। हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं और यही कहना चाहती हूँ कि व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करके जाए जिससे हर व्यक्ति उनकी कमी को महसूस करे। और हम सब आज यहाँ पे बैठे हैं, हर व्यक्ति अपने आप में एक अनूठा है, लेकिन हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि आज ये दिन हमें क्यों देखना पड़ा। लेकिन समय के आगे किसी की नहीं चलती, सत्य है उसे स्वीकार करना पड़ता है। आज इस सभा में उपस्थित होकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मुझे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी पड़ रही है। मैं चाहती थी उन्हें हम लंबे समय तक सुजानगढ़ में देखें और सुजानगढ़ में अनेक उनके माध्यम से हमें अनेक काम मिलने थे, लेकिन इस समय के आगे किसी की नहीं चलती। मैं पुनः उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ और उनके परिजनों को यही कहती हूँ कि ये समय बड़ा कठिन है, लेकिन सुजानगढ़ के सभी लोग आपके साथ में ओम भरम कि आप कम समय में ये चरणों में सादर नमन। माया भाषा के पथवार अग्रज ध्वजा को हाथ में थामने वाले आज मानसा एक शोमैन के रूप में जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को यहाँ पर स्थापित किया,
सुजानगढ़ की मरुभूमि से निकलकर एक मरुकण किस प्रकार क्षितिज पर जाकर माया भाषा का परचम लहराएगा, ये हम उनसे भली भांति सीख सकते हैं। आज जब ये स्मृति सभा है, हम याद करना चाहेंगे अर्जुन को दिए हुए श्री कृष्ण के वो वाक्य कि आत्मा कभी मरती नहीं, अजर और अमर हो जाती है। आज अजर अमर हुए अपने कर्मों के माध्यम से, शोमेन के रूप में जिन्होंने कभी भी अपनी परिकल्पना को किसी सूक्ष्म रूप में नहीं लेकर विराट रूप में देखा, और उस विराटता का ही लक्ष्य था कि जैसा कि मेडिकल का हम जानते हैं कि सिर्फ 100 करोड़ से बात चली थी और चलते चलते 300 करोड़ तक पहुंचने का काम साक्षात रूप से हम देखते हैं। चंद्रमा को धरती पर उतारने का काम उन्होंने अवश्य किया। आज मालू साहब के हर कर्तव्य को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी पूरी रेखाओं को संचालित किया जा चुका है। लेकिन आज के दिन आवश्यकता है एक विचार जो चाहे माया भाषा के संवर्धन का हो, चाहे माया भाषा के गीतों का हो, उन स्वर लहरियों का हो जो हमारी पुरानी पीढ़ी, हमारी अल्लाह जिला भाई पधारो हमारे देश केसरिया आलम कहती हो, और आज वीणा के द्वारा घर घर तक पहुंचता हो, हर जवान तक पहुंचता हो, हर दिल में पहुंचता हो। उस विचार को उन्होंने वहां पर संवर्धित किया जहां पर एक दिल धड़कता है। और आज इस स्मृति सभा में हम सभी संकल्पित हुए कि उनके द्वारा किए गए काम को हम संगठित रूप में आगे बढ़ाएं। जो रथ उन्होंने बोले वो सारथी में, वो तो सारथी थे, लेकिन रथ में विराजमान किया हम सभी, और हम सब बड़े की बात है कि हमारे सुजानगढ़ के माटी के गौरव केसी माधु जी जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, हम सभी लोग आज उनके स्मृति सभा में उपस्थित हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने सुजानगढ़ का नाम वीणा कैसेट के संस्थापक के रूप में जिस तरह से पूरे देश विदेश में सुजानगढ़ का गौरव बढ़ाया था, ऐसी शख्सियत जो आज हमारे बीच से चली गई है, हमें बड़ा ही दुख होता है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर आप उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। जिस तरह से उनकी सोच सुजानगढ़ के लिए थी, मैं काफी टाइम पहले ही उनसे थोड़े टाइम पहले ही मिली थी एक शादी समारोह में। जिस तरह से वो हमेशा मुझे गाइड करते रहते थे, बेटा सुजानगढ़ के डेवलपमेंट के लिए आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आपको कहीं भी पर भी जाना है, कहीं पर जयपुर में किससे मिलना है तो बेटा मेरे पास जरूर आना, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। और वास्तव में ऐसी शख्सियत जो हमेशा सुजानगढ़ के लिए सोचते रहते थे, वो आज हमारे बीच में नहीं है। एक व्यक्ति हमारे शहर को वीरान कर गए, लेकिन उनकी यादें हम सब के दिलों में हमेशा रहेंगी। जिस तरह से उन्होंने सुजानगढ़ में एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की जो अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी, आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें हमें जरूर याद रखेंगी। जिस तरह से वो सुजानगढ़ क्षेत्रवासियों को देके गए हैं, तो मैं ईश्वर से यही कहती हूँ, ईश्वर से चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे, हम सबको शक्ति प्रदान करे कि ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, और आए हुए सभी जो लोग आज इकट्ठे हुए हैं उनकी सभा में, सभी के दिलों में वो हमेशा रहे। श्रद्धेय केसरी चंद्र जी माधु के चरणों में भावपूर्ण मेरी श्रद्धांजलि। आप सभी को नमन। यूं तो जब भी बोलने को कहा जाता है तो इस कंठों से अविरल शब्द गंगा बहती है, लेकिन आज के इस हृदय विदारक पल में न जाने क्यों इन कंठों में ही मेरी शब्द गंगा सूख रही है, अवरुद्ध हो रही है। आदरणीय के बारे में यहाँ पर उपस्थित सभी वक्ताओं ने अपने नजरिए से सारी बातें कह दी। उनके सभी गुणों का, विकास कार्यों का यहाँ पर अभी वर्णन हुआ। बट इन माय ओपिनियन he had all the qualities of a great leader. जिस तरह एक ग्रेट लीडर की क्वालिटीज होती है उनमें बाकायदा थी a clear vision, how to manage success,
the courage of take decisions, all the things हमें उनसे सीखना चाहिए। उनका जो विजन था सुजानगढ़ को आगे ले जाने का, कहीं वो रुक ना जाए। भामाशाह तो कोई भी बन सकता है, लेकिन उन भामाशाह को प्रेरित करने वाला बहुत बड़ा होता है। दूर बैठे सुजानगढ़ के भाइयों को यदि किसने प्रेरित किया तो वो थे केसरी चंद जी मालू। मैं बहुत कम शब्दों में एक ही पंक्ति लास्ट में कहना चाहूंगी कि उनके दिल से एक लाइन निकल रही है, उस सबको आप सभी आज अंगीकृत करें कि मैं रहूं या ना रहूं, ये सुजानगढ़ का विकास नहीं रुकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, इस संस्कृति का, राजस्थान की संस्कृति का संरक्षण नहीं रुकना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम हरहम। गणेश जी मालू, अड़वती श्रावक, दक्षिण के श्रावक रामचंद्र मालू, जिनके बारे में हम उनके आदर्शों की चर्चा, उनके गुणों की चर्चा सुन रहे हैं। मैं सोचता हूँ जो उनकी छवि मेरापन धर्म और समाज में थी वो शायद अद्भुत थी। मैंने एक संस्मरण देखा, स्वयं का संस्मरण है। माननीय कलेक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि आप ऐसी सुजानगढ़ बड़ी आज उनकी घड़ी में मुझे आपस से बोलना पड़ रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की कोई बात मेरे कार्यकाल में ये सब कुछ होगा। आदरणीय मालू साहब से लगभग 1.5-2 साल से मेरा परिचय था और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कभी भी स्वयं की, स्व की, मैं की बात नहीं करी। हमेशा सुजानगढ़ के लिए, हमेशा सबके लिए, मैं नहीं हम वाली जो बात है वो होने के लिए कभी भी उन्होंने किसी भी काम में, जो मैंने जितना उनको देखा कि कई लोगों की भावना होती है कि इस काम से मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है, मुझे कैसे मिलने वाला है, उस भावना से ऊपर उठकर काम करने वाले ऐसे सुजानगढ़ के प्रवासी, ऐसे चूरू के प्रवासी हम सबके बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत थे। सभी लोगों ने उनके कामों के बारे में बताया। मैं तो कई सारे ऐसे काम भी जानता हूँ जो वो अब करने वाले आगे करने की प्लानिंग कर रहे थे। सुजानगढ़ को लेकर जो उनका विजन था वो सिर्फ एक सुक्षेम अस्पताल तक नहीं था। कैसे सुजानगढ़ को जेम्स एंड ज्वेलरी हब बनाना है, कैसे सुजानगढ़ को एजुकेशन का हब बनाना है, कैसे सभी प्रवासियों को वापस सुजानगढ़ से उन्हें इतनी लंबी आगे की प्लानिंग कर। अभी कुछ महीनों पहले मेरे जब ऑफिस बुला रहे थे, एक चीज मुझे बड़ी उनकी अच्छी लगी कि नीचे ग्राउंड पे जो आदमी होता है उससे लेकर एक भारत के जो मंत्री होते हैं, एक बड़े बड़े जो लोग हैं, उनका हर व्यक्ति से उनका संपर्क होता था, हर व्यक्ति से वो बात करते थे और सुजानगढ़ के हित को ध्यान में रखते उन्होंने जो काम किए, मुझे लगता है आने वाले समय में हम ना सिर्फ उनको याद करेंगे बल्कि बहुत अधिक मिस करेंगे। ऐसे लोग बहुत ही बड़े होते हैं जो अपना सब कुछ त्याग कर दिन रात किसी शहर के लिए, किसी जगह के लिए, अपनी कर्मभूमि के लिए जो है वो अपना जीवनता से संदेश देते हैं। और साथ ही मायक भाषा के लिए जो उन्होंने करा है वो मुझे लगता है कि और किसी के बस की नहीं है। आज कहीं हमारे लोकगीत, कहीं हमारे लोक कलाकारों को जो एक नया जीवन मिला है वो कहीं ना कहीं मालू साहब की देन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका पूरा परिवार है वो इन चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और सभी उनके परिवारजनों को, सभी उनके सहयोगियों को, यहाँ पर सभी उनके जितने भी प्रशंसक हैं और भी जो प्रशंसक हैं उन सभी को मेरी संवेदनाएं। दूसरी घड़ी में मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपको शक्ति दें, आप ऐसा ही ओम शांति। केसी मालू साहब एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और सुजानगढ़ के लिए उन्होंने जितने भी आज तक काम महत्वपूर्ण हुए उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। इंग्लिश में कहावत है कि द डेथ हैव नो कैलेंडर, मृत्यु की कोई समय सारणी नहीं होती, लेकिन मालू साहब का ऐसा स्वास्थ्य भी नहीं था कि वो समय से पहले जाए, लेकिन परमपिता परमेश्वर की यही इच्छा थी कि वो हमारे बीच नहीं रहे। अब उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए मैं सभी उपस्थित सज्जनों से निवेदन करूंगा और खास तौर से कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि उनके जो अधूरे काम है सुजानगढ़ के लिए उनको गति देवे और उनका पूरा करें, तभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
धन्यवाद। ओम परम। सम्मानीय स्थानीय विधायक महोदय, जिला कलेक्टर महोदय, इस सभाकक्ष में बैठे हुए समस्त स्थानीय नागरिकों, तेरापन समाज के पदाधिकारी, मुझे जो जिम्मेदारी अभी दी गई है वो शोक संदेश जो हमें प्राप्त हुआ है उसका वाचन करने है, लेकिन समय अभाव को देखते हुए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें कई 2000 से भी अधिक लिखित संदेश, शोक संदेश प्राप्त हुए हैं। उस महान व्यक्तित्व की, उसके व्यक्तित्व और कृतित्व को रेखांकित करने वाले जो संदेश मैं उन सबको नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं लेकिन आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहला संदेश गुरुवर आचार्य श्री महाश्रमण जी का हमें प्राप्त हुआ और आज मालू साहब के धर्मपत्नी, उनके पुत्र श्री हेमजीत मालू, श्री प्रसन्नजीत मालू, उनके अनुज श्री देवेंद्र कुमार जी जैन मालू और परिवार के सारे सदस्यों के साथ श्री महाश्रमण जी का करीब आधे घंटे से भी अधिक समय तक उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने इस मुश्किल घड़ी को किस तरीके से उसका सामना करना है उसके बारे में मंगल गीत द्वारा शुभाशीर्वाद दिया। इसके साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी, राजस्थान के राज्यपाल माननीय श्री हरिभाऊ ठाकरे, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री बजरंग लाल शर्मा साहब, कई केंद्रीय मंत्री जिसमें इस अंचल के जो मंत्री हैं अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, कला एवं संस्कृति और पर्यटन मंत्री भारत सरकार के गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, और उसके साथ साथ विधानसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री टीकाराम येचुरी साहब और पूर्व मुख्यमंत्रियों में जो कि बहुत ही उनके ऐसे संबंध से अशोक गहलोत साहब, वसुंधरा जी राजे और अनेक राज्य और देश और प्रदेश के नेताओं का, सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का, कला संस्कृति साहित्य से जुड़े हुए कलाकारों का और उनके प्रति जो सम्मान था इसकी झलक आज की सभा में भी देखी जा रही है। दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, दूर दूर से लोग मालू हाउस में जयपुर पहुंच रहे आज इस सभा में भी उपस्थित हैं। मैं मालू परिवार की ओर से उन सबके प्रति कृतज्ञता करता हूँ और प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय मालू साहब की आत्मा को चिर शांति मिले। एक के रूप में ले रहा हूँ, उसके लिए मैं पहले ही क्षमा कराता। मैं इस सभा को ये बताना चाहता हूँ कि मालू साहब मालूम क्यों बने, कैसी मालूम कैसे बने। उन्होंने सिर्फ बांटना सीखा, उन्होंने खूब वात्सल्य बांटा, उन्होंने खूब सम्मान बांटा, उन्होंने खूब अर्थ बांटा और अपना पुरुषार्थ बांटा। जीवन मेरा मित्र परिवार मालूम जी के समस्त मित्रों और शुभचिंतकों को आज हम सभी अत्यंत भारी मन से और गहरे दुख के साथ ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिनका हमारे बीच से चले जाना केवल उनके परिवार नहीं बल्कि समाज, संगीत जगत और हम सभी मित्रों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। पूर्व जो वक्ता आए थे उन सभी ने उनके चर्चित व्यक्तित्व का, उनके कार्यों का सारा ब्यौरा अपने को बताया। मैं उनके झारखंड से जुड़े हुए कार्य के संबंध में 1 मिनट का समय लूंगा क्योंकि उनके बोलने के लिए इतने एकत्रित व्यक्ति हैं जिनकी लिस्ट बनी हुई है।
मैं सन 1980 से 1990 तक जयपुर रहा और एक छोटे से वॉलंटियर के रूप में मालू साहब के निरंतर संपर्क में था। एक बार वर्तमान प्रिंटिंग प्रेस हटिया हाउस जोरी बाजार में उनके पास में बैठा हुआ था मालू साहब के पास। तो सुजानगढ़ नागरिक परिषद का कोई कार्यक्रम जयपुर में भंडारी जी की नर्सियों में आयोजित किया जाने वाला था। तो उन्होंने मेरे को कहा भाई अमराज जैन साहब के पास चलते हैं। तो फूलचंद जी जैन साहब के पास मुझे मालू साहब के साथ जाने का मौका मिला। तो फूलचंद जी ने एक बात कही, वो वर्षों बाद मैं उस महान दिवंगत आत्मा की शोक सभा में आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। फूलचंद जी राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा मालू जी, हम राजनीति के जो लोग हैं वो तो स्वार्थ से सेवा करते हैं, क्योंकि हमें वोट चाहिए, हमें पब्लिक चाहिए। आपका यार कोई स्वार्थ नहीं है और आप सुजानगढ़ के लोगों के लिए 24 घंटे समर्पित रहते हो। आपने ये जो केसरी चंद जी मालू की जो समिति सभा आयोजित की है, ये बहुत अच्छा काम हो गया। मालू परिवार, समय का अतिक्रमण हो चुका है। मैं मेरी संस्था सुजानगढ़ तहसील नागरिक समिति की ओर से एवं श्री तेरा पंथ सभा जयपुर की ओर से दिवंगत आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम जिनके नस-नस में, जिनके जीवन के संकल्प में सुजानगढ़ बसता था, ऐसे पुण्य आत्मा के श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम। और आप और हम सब आदरणीय ऐसे मालू साहब के जीवन और जीवन यात्रा के बारे में सब कुछ सुना समझा। मैं आपसे निवेदन यही रहेगा, आप और हम सब उनके जीवन के संकल्प को, जीवन की यात्रा को और उनके उद्देश्य को समझे और उनके जो अधूरे कार्य करें उनको हम सब मिलकर आगे बढ़ाए। और जब हम यहाँ विराजमान हैं तो मैं मानता हूँ कि निश्चित तौर पर हम सबके जीवन में ऐसे मालू साहब का एक कर्तव्य प्रेरणादायी है, परंतु उनको सबसे ज्यादा अगर किसी ने देखा है, समझा है, सुजानगढ़ महोत्सव 2018 से लेकर आज तक जिनके बारे में जब भी लिखते हैं, सेठ जी का ये संकल्प है, सेठ जी का ये कार्यक्रम है, सुजानगढ़ में मैं मानता हूँ उनको सबसे ज्यादा जानने पहचानने वाले हैं आदरणीय प्रदीप जी का। तो निश्चित तौर पर उनके व्यक्तित्व को बिना किसी स्वार्थ अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में आत्मसात किया है तो प्रदीप जी है। आप हम सब प्रदीप जी जैसे बने और कैसी मालू साहब के सुजानगढ़ की धरती का गौरव आगे बढ़े, उनको संकल्प को हम सब साकार करें। आप सबको प्रणाम। आप सब ने इस प्रोग्राम में स्मृति सभा में पधार करके हमारा मनोबल बढ़ाया है और दुख की घड़ी में हमने संस्था की है, तो सबके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। कोई गरे दम बिखरे जिन और हमने चौबे संधि के उसकर्तव्यम च वंदे संभावनीयम च सूर्यम च पौमवन्नम चरणं च चन्द्रपां वन्दे सूर्यं च पूर्वदन्तं शीयलशीलं च वासुपूजं च विमलमनन्तं च जनं धम्मं संघं च वन्दामि। अवतवा विवेकलापेन सर्ववर्णा चौबीसं विजनवना तिथयरा मे पश्यन्तु।
याद में यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा रखी गई। केसी मालू साहब ना सिर्फ राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने काम किया, उसके लिए याद रखा जाएगा, बल्कि मुझे लगता है कि सुजानगढ़ को बहुत मिस करेगा। उन्होंने पिछले 30-40 सालों में सुजानगढ़ के लिए जो हर समय हर वक्त वो सोचते थे, जब भी हम लोगों से अधिकारियों से भी मिलते थे, मुझे तो आए हुए मात्र 2 साल हुए, लेकिन हर समय उनके मन में यही रहता था कि यहाँ और बेटर क्या हो सकता है, कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, क्या कुछ नया कर सकते हैं। और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कभी भी कोई शिकायत लेके नहीं आना, हर चीज़ को सुलझाने का प्रयास करना, हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से सुलझाना, और कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचना, समाज के बारे में, अपने शहर के बारे में, मैं के बारे में नहीं सोचना, मतलब सबके बारे में सोचना। उनकी बहुत सारी खूबियाँ थी, मुझे लगता है हम सब उनको बहुत याद रखेंगे। उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, उनके परिवार को, उनके सभी प्रशंसकों को। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि शक्ति दे इस दुख की घड़ी में इसको सहन करें। थैंक यू सर, थैंक यू। रत्न केसी मालू जी हमारे बीच में नहीं रहे। आज सुजानगढ़ के तेरापंथ भवन में मालू परिवार और तेरापंथ समाज के द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा, स्मृति सभा का आयोजन किया गया। स्मृतियां हमेशा उनकी दिल में रहेगी, क्योंकि ऐसे काम इन्होंने किए। सबसे बड़ी चीज है, राजस्थान के गीत और संगीत को पूरी दुनिया में पहुंचाने वाले केसी मालू जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। सुजानगढ़ में 250 बेड का मल्टी स्पेस हॉस्पिटल का सपना, जिसका 25% कार्य भी हो चुका है। ऐसे काम है जो कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं। हमारे साथ हेमजीत जी है, जो कि केसी मालू जी के पुत्र हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले है, आपके पिताजी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो कितनी बड़ी क्षति आप मानते हैं? परिवार के लिए तो है ही, उसके अलावा हमारे प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी क्षति हम सब मानते हैं। जो काम उनका था, जो विजन उनका था, वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी निजी भावना के, उनका एक हमेशा सपना रहता था कि व्यापारी परिवार में हम पैदा हुए हैं, रोटी तो हम खा ही लेंगे, कुछ ऐसा करें जिससे समाज के सांस्कृतिक जो माहौल है उसको अच्छा बनाया जा सके और हमारी आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेके और सद्मार्ग पे चल सके। सर, सबसे बड़ा कार्य उनका राजस्थानी गीत और संगीत था, और राजस्थानी भाषा को मान्यता का था। और मैं देख रहा था कि पिछले कुछ वर्षों से संगीत और गीत का कार्य जो आप भी देख रहे थे, तो जो कार्य उनके हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, अगर संगीत और गीत की बात करें? उन्होंने इतने बड़े काम और इतना बड़ा विजन के साथ में शुरू किए हुए हैं, तो मुझे नहीं पता कि उनका जो विजन है उसको हम कितना पूरा कर पाएंगे, लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि हम प्रयास जरूर करेंगे कि उन्होंने जो काम शुरू किए हैं उनको हम कहीं नीचे नहीं होने दें। हम कितना ऊपर कर सकते हैं ये हमारी काबिलियत साबित करेगी। लेकिन मैं आज आपको वादा दिलाता हूँ कि जो उन्होंने राजस्थानी लोक संगीत को रिकॉर्डिंग का, उसको प्रचार प्रसार का काम शुरू किया है, उसको हम निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में अपनी जान लगा देंगे। धन्यवाद सर।